तो यहाँ से और अगर 10-20% गिर जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इनका वैल्यूएशन जो है इस बार का बजट इतना अच्छा गया, इनकम टैक्स को इतना ज्यादा कम कर दिया गया, उसके बावजूद भी हमारा जो शेयर मार्केट है वो डेली गिरते जा रहा है। इस बार आरबीआई ने मोटा मोटी 5 सालों के बाद रेट कट किया, और रेट कट करना हमारे शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी होता है। उसके बावजूद भी हमारा जो शेयर मार्केट है वो गिरते ही जा रहा है। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, और दिल्ली में इलेक्शन होने के बाद वही पार्टी जीत के आई जो पार्टी सेंट्रल पे बैठा हुआ है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा होता है। उसके बावजूद भी हमारा जो शेयर मार्केट है वो डेली गिरते जा रहा है। तो एक तरफ इतना अच्छा अच्छा खबर आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारा शेयर मार्केट डेली गिरते जा रहा है। आखिर क्या गड़बड़ चल रहा है? अगर आपके दिमाग में भी ये सारा कंफ्यूजन चल रहा है ना, कि क्यों मार्केट नहीं भाग रहा है, क्यों इतना अच्छा अच्छा खबर आ रहा है फिर भी मार्केट गिरते ही जा रहा है, तो आज की वीडियो में आपके अंदर का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरा एनालिसिस करके समझेंगे कि आखिर क्या गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। और ये गिरावट कब तक चल सकती है उसके बारे में भी आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे शेयर मार्केट में दो लोग होते हैं, पहला बुल होते हैं, दूसरा बियर होते हैं, ठीक है। यही दो लोग हमारे शेयर मार्केट को चलाते हैं। अब जिसके पक्ष में जितना ज्यादा खबर होता है वही हमारे मार्केट को उस दिशा में लेकर जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बुल के पक्ष में ज्यादा खबर होगा तो बुल मार्केट को ऊपर ले जाएगा, और बियर के पक्ष में ज्यादा खबर होगा तो बियर हमारे मार्केट को नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी जो हमने बात किया कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, दिल्ली में वही सरकार आया जो सेंट्रल में बैठा हुआ है, बजट वगैरह, ये सारा खबर था बुल के पक्ष में, ठीक है। तो बुल के पक्ष में खबर था, फिर भी मार्केट क्यों गिरते जा रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि भैया ये सिर्फ 3 से 4 खबर ही बुल के पक्ष में था, लेकिन बियर के पक्ष में काफी ज्यादा वेटेज है। बियर के पक्ष में यानी कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज पॉजिटिव न्यूज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जिसके वजह से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा है कि भैया बजट अच्छा हुआ, दिल्ली में इसकी सरकार आ गई और आरबीआई ने रेट कट किया, तो मार्केट क्यों नहीं भाग रहा है? तो ये सब तो पॉजिटिव न्यूज है ही, लेकिन नेगेटिव न्यूज क्या क्या चल रहा है मार्केट में ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो बियर के पक्ष में यानी कि क्या क्या मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रहा है, आइए एक एक को समझते हैं। समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है कि अमेरिकन बाजार जो है, अमेरिका का शेयर बाजार है, काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा है, जिसके पीछे का कारण है ट्रम्प डेली बेसिस पर अलग अलग पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कि मैं इस पॉलिसीज को चेंज करने वाला हूं, इस पॉलिसीज को लगाने वाला हूं, इस देश में टैक्स को बढ़ा दूंगा, इस देश में टैक्स को कमा दूंगा। अलग अलग पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जिसके वजह से अमेरिका नहीं पूरा देश का जो शेयर मार्केट है वो डरा हुआ है और नर्वस हो गया है कि भैया ट्रम्प आ तो गए हैं लेकिन करने क्या वाले हैं। पहला पॉइंट ये। सेकंड क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं ट्रम्प, यानी कि ट्रम्प इसी हफ्ते रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। मान के चलते हैं ये इंडिया है, ठीक है, और ये अमेरिका है। अब इंडिया अगर अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट बेचता होगा तो अमेरिका उस पर टैक्स लगाता होगा। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि इंडिया अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेचता है तो अमेरिका उस पर 10% का टैक्स लगाता है, और अमेरिका अगर इंडिया में अपना कोई प्रोडक्ट बेचता होगा तो इंडिया उस पर 30% का टैक्स लगाता है। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, इंडिया कोई माल बेचता है तो अमेरिका उस पर 10% का टैक्स लगाता है, और अमेरिका अगर कोई माल इंडिया में बेचता है तो इंडिया उस पर 30% का टैक्स लगाता है। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स को इक्वल कर देना, यानी कि अमेरिका अगर कोई माल बेचता है इंडिया में तो इंडिया उस पर 30% टैक्स लगाता है ना। तो अब ट्रम्प का ये कहना है कि भैया अब तुम अगर हमारे देश में कोई माल बेचोगे तो अब हम भी 10 नहीं बल्कि तुम जितना टैक्स लगाते हो उतना ही टैक्स अब मैं भी लगाऊंगा। यानी कि ये जो टैरिफ है, ये जो टैक्स है, इसको इक्वल करना होता है, इसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये बात सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ट्रम्प बोल रहे हैं पूरा ग्लोबली, यानी कि जो जो देश अमेरिका के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाता है अब अमेरिका भी उस देश के ऊपर उतना ही ज्यादा टैरिफ लगाएगा। यानी कि टैक्स को टैरिफ को इक्वल करने की बात चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकता है, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से शेयर मार्केट का हाल बेहाल होते जा रहा है। ओके, क्लियर हो गया बात। थर्ड क्या है कि इसी हफ्ता मोदी जी और ट्रम्प का मीटिंग होने जा रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम ना, यानी कि इंडिया कभी भी अमेरिका के साथ रिश्ता खराब नहीं कर सकता है। अगर इंडिया का रिश्ता अमेरिका के साथ बिगड़ जाता है ना,
ये हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत दिक्कत साबित हो सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम ज्यादातर एक्सपोर्ट अमेरिका में ही करते हैं, यानी कि हम अपना प्रोडक्ट, हम अपना सर्विस ज्यादातर अमेरिका में ही बेचते हैं। तो अगर हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ बिगड़ जाता है ना, तो अमेरिका में हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्विस सेल करना दिक्कत आ जाएगा, जिसके वजह से हमारा इकोनॉमी डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। अब मोदी जी और ट्रंप का मीटिंग होने जा रहा है। अब इस मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं, अगर ट्रंप जी बोलते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं कि ट्रंप अगर मोदी जी को बोले कि आप लोग हमारे देश में काफी ज्यादा टैक्स लगाते हो, इस टैक्स को कम कर दो, तो कहीं ना कहीं ये भी गड़बड़ हो सकता है। तो इस टाइप का अनसर्टेनिटी की वजह से भी मार्केट का कंडीशन खराब होते जा रहा है। न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है, जिसके वजह से भी मार्केट में एक डर का माहौल है कि कहीं ये न्यू इनकम टैक्स बिल में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना। अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसका असर भी हमारे मार्केट में बुरी तरीके से पड़ सकता है। ठीक है, तो न्यू इनकम टैक्स बिल कभी भी आ सकता है, हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने के बाद भी आ जाए, हो सकता है दो तीन दिन लग जाए। वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यू इनकम टैक्स बिल कब आएगा। ठीक है, इसके वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल है। उसके बाद इस बार का जो बजट काफी अच्छा रहा, मिडिल क्लास के लिए काफी ज्यादा राहत रहा। लेकिन एक चीज था जिस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं गया, वो है भैया 12.5% अब टैक्स देना पड़ेगा किन लोगों को, जो लोग FIS है, यानी कि इंस्टीट्यूशन को आप 12.5% शेयर मार्केट में टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये खबर तो बहुत पुराना है, पहले भी 12.5% था। तो भैया पहले जो 12.5% था ना, ये हमारे लिए था, डोमेस्टिक प्लेयर के लिए था। पहले इंस्टीट्यूशन को 10% देना पड़ता था शेयर मार्केट में टैक्स। लेकिन अब अगर वो लोग बिकवाली करते हैं, अब FIS को 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं FIS निराश है, गुस्सा है, और वही गुस्सा अभी हमारे शेयर मार्केट में बेचकर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डॉलर और रुपीस, यानी कि डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, रुपीस का वैल्यू गिरते ही जा रहा है। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं 87 को क्रॉस कर दिया है डॉलर ने। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत खराब खबर है। एंड फाइनली क्या है, हाईली अनसर्टेनिटी। मैंने आपको बोला ना, बुल और बियर के बीच में जिसका पक्ष में ज्यादा खबर होता है वही मार्केट को चलाता है। तो 3 से 4 खबर ही बुल के पक्ष में था, लेकिन इतना सारा नेगेटिव न्यूज जो है वो बियर के पक्ष में है। तो आप ही बताओ हमारा मार्केट कैसे भाग सकता है। ठीक है ना, मार्केट तो लॉजिकली चलता है ना, अनलॉजिकली तो नहीं चलेगा। तो यही सारा न्यूज़ेस की वजह से अभी के टाइम पे हमारा जो मार्केट है काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा है। लेकिन जितना भी आपने नेगेटिव न्यूज देखा, ये बस कुछ दिनों का बात है। मोदी जी ट्रंप का जो मीटिंग है कुछ दिनों में खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो ट्रंप लगाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे जो चीज देख रहे हो, कुछ ही दिनों में इन सब का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद मार्केट को एक क्लियर पिक्चर दिखेगा, और जब मार्केट को क्लियर पिक्चर दिखेगा उसके बाद मार्केट का माहौल हो सकता है अच्छा हो जाए। तो अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, हमें अब आने वाले समय में किन किन चीजों पर ध्यान देना है, वो बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक कर देना। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो कमेंट भी कर देना। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का फ्री लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए फ्री में डीमेट अकाउंट को खुला सकते हो। अब तो अगर आप आज से 3 से 4 महीना 5 महीना पीछे चले जाओ ना, तो आप हमारा मार्केट को देखोगे, मार्केट डेली ऊपर जा रहा था, मार्केट डेली बेसिस पर भागते ही जा रहा था। ठीक है, और जब भी मार्केट डेली भागता है और मार्केट जब टॉप लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद मार्केट में जो गिरावट होती है, उस गिरावट के पीछे मार्केट को बस एक बहाना चाहिए होता है। एक बहाना ही काफी होता है मार्केट को टॉप लेवल से गिरने के लिए। तो मार्केट डेली भाग रहा था और मोटा मोटी मार्केट 26,000 को भी टच कर दिया था, और इस लेवल पे मार्केट को मिल गया बहाना गिरने का, जो कि बहाना मिलना बहुत ही कॉमन होता है। जब भी मार्केट डेली भागेगा ना तो गिरेगा ना, तो गिरने के पीछे बहाना चाहिए, जो बहाना मार्केट को यहाँ पे काफी सारा मिल गया। उसके बाद मार्केट का हाल बेहाल होते गया, और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 मोटा मोटी 10% से ज्यादा टूट चुका है। ठीक है, तो ये जो आप गिरावट देख रहे हो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। डेली मार्केट नहीं भागता है। अगर आप 2 साल हुआ 3 साल हुआ मार्केट में आए हुए, तो आप एकदम ब्रेन में घुसा लो कि शेयर मार्केट डेली नहीं भागता है। शेयर मार्केट 1 साल 2 साल हो सकता है उसमें बुल रन चले, फिर आने वाले समय में हो सकता है शेयर मार्केट में गिरावट हो जाए, शेयर मार्केट में बियर की एंट्री हो जाए, उसके बाद फिर 1 साल 2 साल वैसे ही चलेगा, फिर मार्केट में बुल रन आएगा। ऐसे ही मार्केट चलता है। तो 2 साल 3 साल बहुत लोगों ने मजा ले लिया, अब वक्त आ गया है, कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट गिरेगा, तो इसको भी झेलना पड़ेगा। जो लोग इसको नहीं झेल पा रहा है उनके लिए शेयर मार्केट है ही नहीं है। ठीक है, तो बात अगर निफ्टी 50 की हो, तो निफ्टी 50 में मोटा मोटी 10% से ज्यादा गिरावट हो चुकी है। तो लार्ज कैप में 10% गिरना ये एक अच्छा माना जाता है, हेल्थी माना जाता है। लेकिन अभी भी अगर आप मिड कैप की बात करोगे, यानी कि मीडियम साइज की बात करोगे, स्मॉल कैप की बात करोगे ना, तो भैया स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी उतना नहीं गिरा है, ये बात ध्यान रखना। निफ्टी 50 में 10% गिरावट अच्छा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जो ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है,
एकदम 90 डिग्री में रिटर्न दिया है, एक होता है 45 डिग्री में रिटर्न देना, यानी कि ऐसे ऐसे करके रिटर्न देना, और एक होता है सीधा ऐसे रिटर्न देना। तो ये जो 90 डिग्री वाला रिटर्न है ना, ये रिटर्न दिया है मिड कैप ने और स्मॉल कैप ने, छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है लास्ट के 3 से 4 सालों में। तो जितना ज्यादा इन दोनों ने रिटर्न दिया है ना, उस हिसाब से अभी के टाइम पे इसमें और ज्यादा करेक्शन हो सकती है। अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा महंगा है, काफी सारा एक्सपर्ट का ये भी कहना है। तो अगर आने वाले समय में मिड कैप में इसको स्मॉल कैप में और ज्यादा गिरावट होती है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, घबरा मत जाना कि भैया मिड कैप में स्मॉल कैप में इतना ज्यादा गिरावट क्यों होते जा रही है, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी गिरा हुआ है। तो यहां से और अगर 10-20% गिर जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इनका वैल्यूएशन जो है अभी भी हाई है। निफ्टी 50 में 10% गिरावट हुआ है, ठीक ठाक है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अभी और भी गिरावट हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। बाकी शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको अपना ही दिमाग लगाना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सलाह जरूर लेना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कॉमेंट भी कर देना, और अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को फ्री में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।